अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने पुराने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन स्टोर, स्टॉक रजिस्टर, डिस्पेंसरी, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री, स्टेबलाइजेशन सेंटर, रिसेप्शन, नर्सरी वार्ड का मुआयना किया। चिल्ड्रन अस्पताल में क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के मुआयने के दौरान उन्होंने ज़्यादा अफराद की मौजूदगी का नोटिस लेते हुए क्लिनिकल लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स को दूसरी जगह से जारी करने का हुक्म दिया। उन्होंने हिदायत की कि क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में टेक्नीशियन के अलावा किसी को भी दाखिल ना होने दिया जाए और उन्होंने नुकारा मशीनरी को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की भी हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी का जायज़ा लेते हुए बच्चों के वालिदैन से बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और पूछा कि आपको हुकूमत पंजाब की तरफ से मुहैया करदा अद्वियात मुफ्त और सहूलत मिल रही है, जिसका मुस्बत जवाब मिलने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी वार्ड को रंगरोगन करने, फर्नीचर को तब्दील करने और अस्पताल की चादरों को भी तब्दील करने की हिदायत की। अस्पताल को पंजाब हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए के बजट की फ्राहमी का मकसद सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। रुख करते हैं डिचकोट का। डिचकोट में मामूली तलख कलामी पर कत्लो गारत का सिलसिला थम ना सका। खेत से गन्ना उठाने पर झगड़ा तूल पकड़ गया, इलाका मैदान जंग बन गया। जमींदार ने अपनी अदालत लगा ली। 22 साला नौजवान मुराद को पेट में गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े के मुताबिक थाना डिचकोट के इलाके ठंडिया में पठान और जट बरादरी में झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुप्स में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है। 8 साला नजर पठान खेत से गन्ना उठाकर दौड़ पड़ा। यासीन जट और उसके साथी पीछे दौड़े तो दोनों ग्रुपों दस्त गिरेबां हो गए। जट ग्रुप ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 22 साला मुराद जख्मी हुआ और अस्पताल मुंतकिल करते हुए जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान यासीन और खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान भी जख्मी हैं। मकतूल के लवाहकीन सरापा एहतजाज हैं और बड़ी तादाद में थाने में जमा हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई तकरीबन 5-5:15 बजे की बात है कि बदरिया 15 कॉल मिली कि उधर झगड़ा हो रहा है। हम भी फ़ौरन उधर पहुंच गए तो ये पठान है, कोई वज़ीरस्तान से आए हुए हैं, कोई 150 घर इधर बैठा हुआ है, मिट्टी शिट्टी का काम करते हैं और उनके साथ ज़मींदार हैं। ये यासीन वगैरह ज़मींदार, इनकी ज़मीन है साथ, अक्सर इनका नुकसान वगैरह करते थे। जो नुकसान करने की वजह से झगड़ा हो गया ये पठानों का और उनका। तो वहाँ पे पठानों के काफ़ी लोग थे, उन्होंने उनको भी मारा पीटा। पहले तो कोई पूरों मुक्कों से लड़ाई होती रही, बाद में वो बंदे ने पिस्टल लेके तो वो फायर कर दिया। जो पठान मुराद को लगा वो हॉस्पिटल जाते हुए सिविल हॉस्पिटल में जहाँ बहक हो गए। तो उधर फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान पकड़ लिए, तो बाकी कार्रवाई जारी है। मुल्ज़िम भी जख्मी है, उनको भी चोटें लगी हुई हैं। पहले लड़ाई में उनको भी चोटें लगी हुई हैं। थाना गढ़ महाराजा पुलिस की मवेशी चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खबर शामिल करते हैं झंग से। 4 रुकनी जाहिद दलकाला मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में सरगन्ना जाहिद, मोन शाह, कासिम जोया और साजिद जोया शामिल हैं। चोर गैंग में 9 लाख से ज़ायद रकम बरामद की गई। मुल्जिमान रात की तारीकी में पिकअप सुजुकी पर मवेशी लोड करके फरार हो जाते थे। मुल्जिमान से इन्वेस्टिगेशन जारी है। मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। पुलिस क्राइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर तदबीर इख्तियार की जाएगी। खबर शामिल करते हैं शहदाद कोट से। मंजूर अली वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इंतज़ामिया के अदम तवज्जो के बायस शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। हर रोड और रास्तों पर सिवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा और शहर कचरा बन गया। कंबर रोड, नसीराबाद रोड, वारा रोड और लाड़काना रोड समेत शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में सिवरेज का पानी जमा है। शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। इंतज़ामिया ने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। शहरियों, समाजी कारकुनों मुमताज़ वेगन, गुलाब वेगन, कामरान पंवर और दूसरों का कहना है कि इंतज़ामिया नकासियाब और सफाई की जानिब कोई तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से शहर की ये हालत है, जबकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया फोटो सेशन में मसरूफ़ रहते हैं। विगन के शहरियों ने मुतालबा किया कि विगन शहर के अंदर खड़े सिवरेज के पानी को फौरी तौर पर निकाला जाए और सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों की परेशानी कम हो सके। हर माह लाखों रुपए की बजट होने के बावजूद भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया शहर में सफाई सुथराई का काम नहीं करवा रहे।
وگنا ٹاؤن جا بنیادی مسئلہ وگنا ٹاؤن جا گوٹ جا پرانی مسئلہ وگنا ٹاؤن جا گوٹ سچے نے چاڈے مسئلہ وگنا ٹاؤن جا گوٹ پیرے کوٹے مسئلہ وگنا ٹاؤن جا گوٹ قادر بخش مغیری مسئلہ وگنا ٹاؤن جا گوٹ علی خبر مسئلہ وگنا ٹاؤن جا گوٹ کھٹن کھانے مسئلہ وگنا ٹاؤن جا گوٹ بانے کھانے مسئلہ وگنا ٹاؤن جا بنیادی مسئلہ. پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رانا طارق محمود کی جانب سے سرپرست اعلیٰ رانا محمد اشرف کے اعزاز میں عشائیہ کی تقریب منعقد ہوئی جس میں عہدیداروں اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی رانا محمد اشرف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ سینیٹر اسحاق ڈار کی بحالی سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا سر بلند ہوا اور یہ حق سچ کی جیت ہوئی. تقریب کے میزبان رانا طارق محمود نے سینیٹر اسحاق ڈار کی رکنیت بحالی پر قائدین اور کارکنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار کی سینیٹر بحالی پاکستان عوام کی عزت کی بحالی ہے. بہت جلد مسلم لیگ نون برسر اقتدار آ کر پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دے گی. تقریب سے میاں طارق جنید، نور خان شنواری، ملک راشد پرویز، راجہ غلام اکبر، عبدالقیوم کنگ، رانا سلطان محمود، مبارک علی بھٹی، محمد اسلم، خالد رشید اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور مسلم لیگ نون کی فتح قرار دیا. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق تحصیل احمد پور شرقیہ اوچ شریف میں چھت گرنے سے 11,000 کے وی تاروں کی زد میں آ کر شادی شدہ خاتون جھلس کر ہلاک ہو گئی. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 پہنچ گئی. نعش کو چھت سے نیچے اتارا گیا. جی بالکل اوچ شریف کے گنجان آباد محلہ شمیم آباد کے درجنوں گھروں کے اوپر سے گزرتی تاروں کی وجہ سے 11,000 کی وی تاریں اب تک نصف درجن انسانی زندگیوں سمیت درجنوں پالتو جانور نگل گئی. گزشتہ روز کوچا بلوچاں کے رہائشی غلام یاسین کی 35 سالہ بیوی شاہینہ مائی چھت پر جانے والی بکری کو اتارنے کے لیے گئی اور گھر کی چھت کے اوپر سے گزرتی بجلی کی ہائی ٹینشن لائن کی زد میں آ گئی جس سے اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور چند لمحوں میں جھلس کر جاں بحق ہو گئی. واقعے کی خبر پھیلتے ہی پورے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا. کرنٹ لگنے کے ڈر سے کوئی چھت پر جانے کو تیار نہیں. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم پہنچ گئی جنہوں نے لاش کو چھت سے نیچے اتار کر ورثہ کے حوالے کر دیا. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق پٹرولنگ پولیس جبار شہید نے فوگ اور سموک کے بارے میں آگاہی مہم شروع کر دی. ایس پی پٹرولنگ ہائی وے پولیس بہاولپور ریجن محمد شریف کی ہدایت جبکہ ڈی ایس پی پٹرولنگ ہائی وے پولیس محمد ناصر غوری کی نگرانی میں پٹرولنگ پولیس جبار شہید کے انچارج اے ایس آئی جمیل احمد چٹھا کی سربراہی میں اپنے بیٹیریا میں فوگ اور سموک کے بارے میں جاری آگاہی مہم کے دوران مختلف مقامات پر لوگوں کو تفصیلی لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ آگاہی مہم کے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے اور اس کے علاوہ سلو موونگ گاڑیوں پر ریفلیکٹر بھی لگائے گئے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثات سے بچا جا سکے. جبکہ اس موقع پر انچارج بیٹ آفیسر اے ایس آئی جمیل احمد چٹھا کا میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پٹرولنگ پولیس کے جوان عوام الناس کی خدمت کے جذبے سے سرشار اپنے فرائض بخوبی احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور افسران بالا کی ہدایت اور ہر حکم پر فرض کی ادائیگی کے لیے چوکس ہیں. تاکہ کیا ہو حادثے سے بچا جا سکے. اگر آپ نے بچے کو زیادہ بھی کرایہ بچانے کے لیے چند پیسے بچانے کے لیے آپ نے جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اب ایک رکشے پہ 15 پہلے جا رہے ہیں میں میرے بچے کو دکھا دیں 16 ہوں گے ہمارے بچے بھی رکشوں پہ جاتے ہیں. لیکن ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی بچوں کو رکشے پہ بھیجنا ہے تو اس پہ اسٹرینتھ دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ کتنی ہے. اگر کسی وین پہ بھیج رہے ہیں کہ وہ لٹکا کے تو نہیں لے کے جاتا, رکشے پہ جاتا تو پیچھے یا آگے تو نہیں بٹھاتا, کسی پردان پہ تو نہیں بٹھاتا. سورج مکھی کے کاشت اور پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. خوردنی تیل انسانی خوراک کا اہم حصہ ہے. اس وقت ہم اپنی کل ضرورت کا صرف 12% خوردنی تیل پیدا کر رہے ہیں جبکہ 86% درآمد کرنا پڑتا ہے جس پر سالانہ تقریباً $3 ارب خرچ کرنے پڑتے ہیں. سورج مکھی کم مدت کے فصل ہے. اس کے بیچ میں اعلیٰ قسم کا تقریباً 40 سے 45% تیل ہوتا ہے. وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت 5 ارب 11 کروڑ روپے کی لاگت سے تیلدار اجناس کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کی قومی منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے. اس کے علاوہ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیداواری مقابلے بھی منعقد کروائے جا رہے ہیں تاکہ خوردنی تیل میں خود کفالت کے حصول ممکن بنائے جا سکے. عبدالصمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت انفارمیشن ملتان سائننگ آف محکمہ زراعت سورج مکھی کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق اوچ شریف اراضی ریکارڈ سینٹر مسائل کی عام جگہ بن گیا.
अराजी रिकॉर्ड सेंटर में स्टाफ की कमी से शहरी परेशान, मिनटों का काम घंटों में होने लगा। मकीनों का वज़ीर आला पंजाब से स्टाफ तैनात करने का मुतालबा। जी बिल्कुल, ऊज शरीफ अराजी रिकॉर्ड ऑफिस मसाइल की आम जगह बन गया। अराजी रिकॉर्ड ऑफिस में तकरीबन 82 मुआवजात के रिकॉर्ड की मुंतकली और कंप्यूटराइज करने के लिए सिर्फ 2 अफराद पर स्टाफ कायम कर दिया गया। शहरी सारा दिन लंबी कतार में खड़े रहते हैं मगर काम ही नहीं होता, क्योंकि स्टाफ ना होने से शहरी परेशान हैं। इस मौके पर शहरियों मोहम्मद माजिदुल्लाह, बख्श, रिजवान, अमीन, राशिद, जुल्फकार अली, एजाज, हैदर, कामरान, इशफाक बाबर, साबिर शहजाद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऊज शरीफ में अराजी रिकॉर्ड ऑफिस तो कायम कर दिया गया, मगर इसकी आबादी ज़्यादा होने से दफ्तर में 2 स्टाफ अफराद का काम करना लम्हा फिक्रिया है। सारा दिन हम लाइन में खड़े ख्वार हो जाते हैं मगर काम नहीं होता। सहूलियात ना होने से और स्टाफ की कमी पर हमारा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार से मुतालबा है कि ऑफिस में फ़ौरन स्टाफ ज़्यादा तैनात किया जाए ताकि शहरी परेशानी से बच सकें और हमारे मसाइल हल हो सकें। जबकि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मोहसिन मुमताज़ वट्टू का कहना है कि स्टाफ ना होने से एक टोकन पर कम से कम 30 मिनट लगते हैं। अपनी तरफ से अवाम को सहूलियात देने की कोशिश पूरी करते हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम के सिलसिले में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। तरबियती सेशन में MSTHQ अस्पताल डॉक्टर नवीद सफ्दर, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर रेहान, पैरामेडिक स्टाफ की भी शिरकत की। इस मौके पर MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर नवीद सफ्दर का कहना है कि हमारा अमला हामिला खवातीन को दौरान ज़चगी और डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की सेहत के बारे में मालूमात फ्राहम करेंगे और माँ बच्चे की सेहत के लिए प्रोग्राम का अशरा बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। रुख करते हैं कसूर का। ज़िला कसूर में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात थम ना सके। पत्तोकी में तालिब इल्म के साथ जिनसी ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल पत्तोकी में शादमान कॉलोनी के रहायशी गरीब मेहनत कश के बेटे के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया, जहां अल्लाह रखा और इसके 3 साथियों ने मिलकर अब्दुल जब्बार को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। लड़के के वालिद का कहना है कि इसका बेटा अब्दुल जब्बार मदरसे के बच्चों के लिए खाना लेने गया था, जिसको 4 औबाश नौजवानों ने ज़बरदस्ती इसके बेटे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। गरीब मेहनत कश मोहम्मद मुश्ताक की तहरीरी दरख्वास्त पर थाना सदर पत्तों की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम अल्लाह रखा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजमान के गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रिजवान तारिक, ऑन न्यूज़, ब्यूरो चीफ कसूर। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की तरफ से संतों के फ़रोग के लिए अहसन इकदाम सामने आया। कई साल से ज़ेर इल्तवा केसेस की समाअत करते हुए 75 पेट्रोल पंप्स के क़याम की इजाज़त दे दी गई। डिवीजनल एनवायरमेंटल अप्रूवल कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को खुद राब्ता करके दीगर केसेस की खामियों को दूर करने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजनल लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि चारों इस्लाम में संतों के फ़रोग के लिए काम करना होगा। गैर कानूनी माली मफाद के लिए किसी भी महकमे की तरफ से ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रवायती खतूत की बजाय दरख्वास्त गुजारों से टेलीफोन पर राब्ता करके कागजात मुकम्मल कर लिए जाएँ। कमिश्नर का कहना है कि पोल्ट्री शेड के क़याम के लिए दरख्वास्तों की वसूली के वक्त ज़रूरी जांच पड़ताल की जाए कि 500 मीटर की हदूद में कम से कम 20 घर की आबादी, स्कूल, कॉलेज, सेहत मरकज़ ना होता तो पोल्ट्री कंट्रोल शेड के मज़र असरात इंसानी सेहत पर ना पड़े। मज़ीद उनका कहना है कि मुतल्लिका महकमों से NOC हासिल किए बगैर पोल्ट्री शेड, पेट्रोल पम्प, सोलर कंपनियों के टावर, वेयर हाउसेस और दीगर सनतें फंक्शनल करने वालों के खिलाफ कानून के तहत मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने केसेस की समाअत करते हुए डिवीजन में 75 पेट्रोल पंप्स के क़याम के लिए मशरूत इजाज़त दे दी। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हयात अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सैयद इशफाक बुखारी, DBA शहजाद कदीर, डॉक्टर आसिफ इसहाक और दीगर अरकान भी मौजूद थे। रुख करते हैं शेखपुरा का। DPO शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा ने DSP इफ्तिखार वरिया के हमरा खुली कचहरी का इनेकाद किया। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा ने खुली कचहरी में अवामी मसाइल को बारीक बेनी से जांचा और दूर दराज से आए साइलिन के तमाम मसाइल को मौके पर हल किया और पेचीदा मसाइल के लिए कमेटियाँ तश्कील दी और चंद यौम में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की। SP इन्वेस्टिगेशन ने सर्कल मुरीद के की कारकर्दगी को सराहते हुए
DSP इफ्तिखार वरिया और उनकी टीम को शाबाश दी और कुली कचहरी के बाद सर्कल के हवाले से तमाम थानों के सरबराहान के साथ क्राइम मीटिंग भी की। रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट शहापुरा रोड पर डकैती की वारदात। दौरान डकैती मुज़ाहमत करने पर सुहेल अहमद कादरी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल एमनाबाद स्वीट शहापुर दुकान पर काम में मसरूफ था कि दो नामालूम मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पर दुकान में दाखिल हुए और फायरिंग करके सुहेल को मजरूब कर दिया। मुलजिमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। मकतूल जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट उमर सईद मलिक ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद और DSP सिटी राना नदीम तारिक के हमरा जाए वकुआ का दौरा किया। जाए वकुआ के अतराफ में नस्ब CCTV कैमरे चेक किए गए और पुलिस टीम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके यकीनी बनाया जाए। रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट मारूफ सियासी समाजी शख्सियत शहजादा अस्मा की सालगिरह का केक उनकी रिहाइशगाह पर काटा गया। शहजादा अस्मा की सालगिरह का केक उनकी रिहाइशगाह पर काटा गया। इस मौके पर मियाँ अली हैदर, जुनेजाना सयाल, CSP ऑफिसर प्रोफेसर मलिक मुश्तबा, CSP ऑफिसर सुहेल खालिद, मुशाहिद खान, वाजिदुल रहमान, खालिद सुहेल और दोस्तों ने शिरकत की। खूब हल्ला गुल्ला भी किया गया और शहजादा अस्मा की लंबी उम्र के लिए दुआएं भी की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा रिंग रोड के संगे बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर अंजुमन ताजरान शरकपुर रोड के सदर कोऑर्डिनेटर सूबाई मियाँ जाहिद सदीक ने ताजरों और शहरियों के हमरा सूबाई वजीर मियाँ खालिद महमूद और मियाँ तैमूर खालिद और दीगर रहनुमाओं की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स हुआ। आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों पर फूलों की पत्तियां और करेंसी नोट निछावर किए। इस मौके पर मियाँ जाहिद सदीक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब आपको लिए चलते हैं लोधरा की जानिब। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शेब अली की ज़ेर सदारत कंट्रोल कीमत पर केमियाई खादों की दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए खाद डीलर्स के इजलास का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजोबा अजीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशरफ सालिहा समेत खाद कंपनियों के नुमाइंदगान और खाद डीलर्स इजलास में शरीक थे। बल्कि काश्तकारों को केमियाई खादें की बाकायदा से फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि खादों की हुकूमती मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त की कड़ी निगरानी की जाए। फसल की ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब मकदार में कंट्रोल कीमत पर खादों की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए और खाद की सप्लाई का इंतज़ाम ज़िले इंतज़ामिया, खाद कंपनियों और महकमा ज़राअत तोसी के बाहमी तावन से किया जाए, बल्कि ज़िले के दूर दराज इलाकों में किसानों को यूरिया खाद कंट्रोल कीमत पर दस्तयाब हो। खबर शामिल करते हैं सराय मुगल से। हमारे नुमाइंदे रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक सराय मुगल के नवाही इलाके शेखम में ओबाश नौजवान की मेहनत कश के घर में घुसकर उसकी गूंगी बहरी बच्ची से ज्यादती की कोशिश। अहले खाना ने मुलजिम को कमरे में बंद कर लिया। ये अफसोसनाक वाकया शेखम में पेश आया जहां नसरुल्लाह नामी ओबाश गरीब मेहनत कश अब्दुल रहमान के घर में घुस गया और उसकी 16 साला बहन जो कि गूंगी बहरी है उससे मुबैना ज्यादती की। अहले खाना ने मुलजिम को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया जिसे उसके अहले खाना मिन्नत समाजत करके छुड़ा कर ले गए। ताहम अगले ही रोज़ मुलजिम ने बच्ची को रास्ते में रोक लिया और उसके भाई को संगीन नताइश की धमकियां दी, जिस पर सराय मुगल पुलिस ने मुतासरा फैमिली की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मेहनत कश फैमिली ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम बाअसर है। पुलिस ने इसकी दरख्वास्त पर हमारे खिलाफ डकैती के मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त ले ली है ताकि हमें सुलह पर मजबूर किया जा सके। एक भाई के सवा मुतासरा फैमिली के तमाम अफराद गूंगी बहरे हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी साहब जी, असगर पट्ठे वाले दा भनेवा नसरुल्ला वो मेरी भैन नाल जास्ती करदा है जी। आंदा ही 2 दिन हो गए पर्चा कराया सराय मुगल। वो फरीचा थी वो अज साडे सामने उन्हें छड़ दिता। पता नहीं उन्हें पैसे लै जां की कीता, हुण सानू इलम नहीं। उल्टा सानू कहंदे ने टोडे ते पर्चा करा देना। सारे चाचे मेरे ने चाची मेरे सारे गूंगे ने जी। आ भी मेरी भैन भी गूंगी है जी, इक्को मैं ही बोलन वाला। ते सानू इंसाफ चाहिए साहब जी। हुंदा साडे ते बड़ी वड्डी हुंदा क़यामत डिगन दी है। साडे ते सानू ही गुनाहगार बनाई जांदे ने, उल्टा बनाई जांदे ने जी। असिस्टेंट कमिश्नर मनकीरा का इंक्रोचमेंट ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर मनकीरा गुलाम सरवर ने मनकीरा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करके दुकानदारों का सामान जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। कई बार दुकानदारों को रोड के साथ खड़ी अशिया हटाने की वार्निंग दी गई, लेकिन दुकानदारों की तरफ से कोई अमल दखल नहीं होता था। आज आखिरकार तंग आकर असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों के खिलाफ इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। रुख करते हैं कोहाट का। कोहाट सीमेंट फैक्ट्री इंतजामिया और मजदूर यूनियन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में।
कोहाट सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजिमीन ने 10 साल पहले निकाले गए अपने साथियों को बहाल करने के लिए फैक्ट्री गेट के बाहर एहतजाजी धरना शुरू किया था। ताहम फैक्ट्री इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मजदूर यूनियन ने अपना धरना 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दिया। हमने तमाम डिमांड उनको पेश किए GM साहब को, जो तमाम जिम्मेदारान अफसरान थे उधर बैठे थे, जो भी वर्करों के मसाइल थे, उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम, उसने कह दिया कि 1 हफ्ते का टाइम हमें दे दी, क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा है तो इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो हम उसको अभी 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते में हमारे मुज़ाकरात उन्होंने उनके ऊपर अमल दरामद ना किया तो हम सूबाई हुकूमत को भी अभी से आगाह कर रहे हैं और ज़िली इंतज़ामिया को, अगर हमारे साथ 1 हफ्ते में कोई धोखा हो गया है तो हम दोबारा इंशाल्लाह इससे ज़्यादा तादाद में इंशाल्लाह इधर बैठेंगे और वो इंशाल्लाह एक लामहदूद धरना फिर देंगे। मजदूर यूनियन के साथ कोहाट के समाजी वर्कर्स ने भी भरपूर साथ दिया और कहा कि मजदूरों के मकासद के हुसूल तक तमाम मजदूरों के साथ शाना बशाना रहेंगे। GM साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई और GM साहब ने अभी कह दिया कि हमारा तो पहला दिन है इनके साथ मुज़ाकरात के लिए और इंशाल्लाह हमें कुछ वक्त दे दें और इंशाल्लाह इनकी जितनी डिमांड है हम कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए। और हमने उसको वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर आपने इनके मसाइल को हल नहीं किया और जो वर्कर की तहफ़्फ़ुज़ात थी वो दूर नहीं हुए तो इंशाल्लाह अभी तो ये वर्कर है, फिर इंशाल्लाह हम समाजी कारकुन जितने भी हमारे दोस्त और हमारे तंजीम के लोग हैं इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना करेंगे। इस मौका पर सीमेंट फैक्ट्री इंतजामिया ने कहा कि तमाम मुलाजिमीन को लेबर लॉ के मुताबिक तमाम हकूक दिए जाएंगे। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।